हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। यस, दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम लोग ऑक्सी एसिड कहते हैं, किसका? नाइट्रोजन का। ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड दो तरह के एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। अगर नॉन मेटल के साथ केवल हाइड्रोजन एटम है, जैसे एफ नॉन मेटल है और हाइड्रोजन उसके साथ, तो इसको कहते हैं हाइड्रा एसिड। लेकिन अगर नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन भी है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तब जाकर के उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड। तो नाइट्रोजन का अगर ऑक्सी एसिड का बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड हम लोग कौन सा ऑक्सी एसिड पढ़ रहे हैं? नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाइट्रिक एसिड को कैसे कैसे बनाया जाता है इन लेबोरेटरी। लैब में जो बनाया जाएगा नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द ग्लास रिटॉर्ट। तो अगर NaNO3 को H2SO4 के साथ हम लोग, या फिर KNO3 को H2SO4 के साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और रिएक्शन करवाएंगे, तब जाकर के NaHSO4 प्लस HNO3 का फॉर्मेशन होता है। NaHSO4 को सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं। तो सोडियम बाइसल्फेट, अगर NaNO3 यूज में लेंगे तो, लेकिन अगर KNO3 हम लोग यूज में ले लेंगे तो यहाँ पर पोटासियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहला मेथड है, और लैब में जो प्रिपेयर्ड किया जाता है नाइट्रिक एसिड, तो इसी तरह से प्रिपेयर्ड किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को पोटासियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा दिया जाता है, जिससे सोडियम या फिर पोटासियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन होता है अलोंग विथ नाइट्रिक एसिड। तो ये तो लेबोरेटरी में किस तरह से बनाया था उसका बात हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑन लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओस्टवॉल प्रोसेस। तो अगर बहुत ज़्यादा हमको नाइट्रिक एसिड चाहिए इंडस्ट्रियल बेसिस पर, तब जाकर के हम लोग जो यूज में लाएंगे वो है ओस्टवॉल प्रोसेस। ओस्टवॉल प्रोसेस में हम लोग क्या कहते हैं, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये मेथड जो बेस्ड है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, मतलब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन मतलब होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का एडिशन। तो इसी कहते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया NH3 बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जैसे अमोनिया NH3 है, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग मिक्स करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PT या फिर RH गैंग कैटलिस्ट एट 500 केल्विन, तब जाकर के NO का फॉर्मेशन होता है और H2O रिलीज होता है। अब ये NO जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ये NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 का फॉर्मेशन करता है, और ये Na2 गैस जो है H2O के साथ कंबाइन करके HNO3 प्लस NO गैस फिर से रिलीज करता है। तो यहाँ से आपको क्या बन गया? HNO3। यही क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड। इस वजह से इसको कहते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए अमोनिया में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ PT। तो PT क्या हो गया आपका? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो ओस्टवॉल प्रोसेस डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन से यहाँ पर देखिए HNO3 हम लोग बना लिए। ये ओस्टवॉल प्रोसेस आपको 12th में बहुत बार पूछा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओस्टवॉल प्रोसेस, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब करें HNO3। aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68%। 68% तक इसको कंसंट्रेट किया जा सकता है by the process of distillation by mass, further concentrated by डिहाइड्रेटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो
ये डिहाइड्रेटिंग H2SO4 के साथ करवाएंगे। H2SO4 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते किसको हैं? अगर किसी भी चीज से वाटर को बाहर निकालता है, तो जो कोई भी चीज वाटर को बाहर निकालेगा उसको कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे आपका हाथ भीग गया और आप अपने टॉवल से हाथ को पोंछ रहे हैं, तो हाथ से वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? आपका टॉवल। तो टॉवल को हम लोग क्या कहेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो उसी तरह से H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का तरह काम करता है। और जैसे ही हम लोग डाइल्यूट HNO3 में H2SO4 डालेंगे, तो वहां से क्या होगा? HNO3 जो है, नाइट्रिक एसिड जो है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कितना तक? 98% वेट बाय वेट HNO3। तो हम लोग H2SO4 से 98% हम लोग कंसंट्रेटेड कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू 68% बाय मास हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज। किसका हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो दो तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये कलरलेस लिक्विड है। HNO3 जो है ये कलरलेस लिक्विड है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन होता है। In the gaseous state, HNO3 नाइट्रिक एसिड एग्जिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल, HNO3 जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर इसको वाटर में हम लोग डालेंगे तो HNO3 बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे ही इसको HNO3 को वाटर में डालते हैं तो HNO3 क्या करता है? H+ आयन रिलीज करता है और H+ आयन H2O के साथ मिलकर के H3O+ का फॉर्मेशन करता है, जिसको हाइड्रोनियम आयंस के नाम से जानते हैं या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन के नाम से जानते हैं। तो HNO3 वाटर के साथ हाइड्रोक्सोनियम आयन या फिर हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वैसे भी जितने सारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड ही कहलाता है। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड किनके साथ रिएक्ट करके किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, उसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका रिएक्शन विथ मेटल। तो अगर नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? हम जानते हैं मेटल तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज मोर रिएक्टिव, सेकेंड वन इज लेस रिएक्टिव और थर्ड वन इज मॉडरेटली रिएक्टिव। तो जिस तरह से तीन तरह का मेटल होता है, उसी तरह से तीन तरह से नाइट्रिक एसिड उसके साथ कंबाइन करेगा। पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रिएक्शन विथ मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जो मोर रिएक्टिव है मेटल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये कैसे समझेंगे जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल है कौन सा? तो आप रिएक्टिविटी सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वहां पर हाइड्रोजन से ऊपर जितने सारे एलिमेंट्स आते हैं, जितने सारे मेटल आएगा, वो सब के सब हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगा। तो व्हिच लाई अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर लाई करेगा इन रिएक्टिविटी सीरीज, उसको हम लोग कहेंगे निगेटिव SRP मेटल। यहाँ पर SRP से मीनिंग है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उस मेटल के बारे में हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। जैसे यहाँ पर Fe है, Zn है, Sn है, ये सब के सब क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर मेटल को हम लोग वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अगर मेटल, कौन सा मेटल? जो निगेटिव SRP मेटल है, अगर वो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्म करता है मेटल नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट या फिर NH3। अमोनियम नाइट्रेट डिसोसिएट करके N2O एंड H2O का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली बात क्या है यहाँ पर? मेटल नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट या फिर NH3, और अमोनियम नाइट्रेट फर्दर डिसोसिएट करके
N2O और H2O का फॉर्मेशन करता है। आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये N2O है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या N2O का फॉर्मेशन होता है या फिर नहीं होता है, तो आप कहेंगे होता है, यही पूछा जाता है। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ इसलिए क्योंकि बनता यही है, इसके डिसोसिएशन से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका, अगर इस मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 कंबाइन करेगा तब जाकर के मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर भी मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर भी मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर N2O का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ H2O। अब नेक्स्ट है आपका, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंबाइन करेगा, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंबाइन करता है तो मेटल नाइट्रेट यहाँ पर भी बनेगा, NO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। तो अब तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कंबाइन करेंगे तो मेटल नाइट्रेट यहाँ बनेगा और NH4NO3 का फॉर्मेशन होगा। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ कंबाइन करेंगे तो मेटल नाइट्रेट बनेगा, N2O और H2O का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करवाएंगे तो मेटल नाइट्रेट तो बनना ही बनना है, लेकिन NO2 बनेगा। बिल्कुल, यहाँ पर डिफरेंस देखिए क्या है, NH4NO3 बन रहा है, यहाँ पर N2O बन रहा है और यहाँ पर NO2 बन रहा है। यही बेसिकली आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। यही पूछा जाएगा किसके रिएक्शन से N2O का फॉर्मेशन होगा, किसके रिएक्शन से NO2 का फॉर्मेशन होगा, किसके रिएक्शन से अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, अगर Fe का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तब जाकर के FeNO3 का होल 2, इसी को कहते हैं क्या, आयरन नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 का फॉर्मेशन किया और उसके बाद फिर क्या होगा, H2O रिलीज होगा। लेकिन अगर आयरन का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा देंगे तो आयरन नाइट्रेट का फॉर्मेशन तो होना ही होना है, उसके साथ NH4NO3 के जगह पर N2O का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ वाटर। लेकिन अगर Fe का रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा देंगे तो यहाँ पर भी आयरन नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, तीनों केस में आयरन नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन दूसरा क्या बन जाएगा, N2O की जगह पर NO2 का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पर N2O और यहाँ पर NO2 का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से हम लोग डाइल्यूट से वेरी डाइल्यूट से डाइल्यूट के पास आएंगे, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड के पास जाएंगे। तो बेसिकली आपको ये बात याद रखना है, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम लोग वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसका, निगेटिव SRP मेटल का। N2O का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसका, नेगेटिव SRP मेटल का। और जब हम लोग रिएक्शन करवा देंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नेगेटिव SRP मेटल का, तब जाकर के NO2 का फॉर्मेशन होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका, रिएक्शन विथ मेटल लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है हाइड्रोजन से, उसका रिएक्शन अब नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग देख रहे हैं। तो व्हिच लाई बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसको हम लोग कहते हैं लेस रिएक्टिव मेटल। किसी जो भी मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रहता है उसको हम लोग कहते हैं लेस रिएक्टिव मेटल। तो अब लेस रिएक्टिव मेटल को पॉजिटिव SRP मेटल भी कहते हैं। पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए उस मेटल का, तब जाकर के उसको कहते हैं पॉजिटिव SRP मेटल। इसका एग्जांपल है आपका Ag, Hg, Cu, Pb, ये सारे के सारे मेटल जो है वो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो अगर इस तरह के पॉजिटिव SRP मेटल को हम लोग रिएक्शन करवा दे रहे हैं वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा और कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन अगर मेटल पॉजिटिव SRP मेटल को डाइल्यूट HNO3 के साथ कंबाइन करवाएंगे तो मेटल नाइट्रेट बनेगा, NO का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंबाइन करवा देंगे, किसका, पॉजिटिव SRP मेटल का, तो मेटल नाइट्रेट तो बनना ही बनना है। उसके बाद क्या बन जाएगा, NO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए डाइल्यूट के साथ NO का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ NO2 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वहीं अगर देखें वेरी डाइल्यूट के साथ तो कोई भी चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये आपका था जो पॉजिटिव SRP मेटल होगा उसके साथ किस तरह से कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट
HNO3 कंबाइन करता है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, अगर कॉपर को ले लें तो कॉपर का रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ कंबाइन करवा देंगे, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो मेटल नाइट्रेट, इसका मतलब कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। उसका फिर क्या बन रहा है यहाँ पर NO, तो NO का फॉर्मेशन होगा। उसका फिर क्या बन रहा है H2O, तो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वहीं पर अगर कॉपर को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंबाइन करवा देंगे तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ क्या बन जाएगा, NO नहीं बनेगा, NO2 का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ H2O। दूसरा एग्जांपल आपका, अगर Pb का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा देंगे तो PbNO3 का होल 2 का फॉर्मेशन करेगा, लेड नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड के साथ करवा देंगे तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट प्लस NO2 का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ H2O। ये था आपका पॉजिटिव SRP मेटल के साथ किसका रिएक्शन, HNO3 का। HNO3 तीन स्टेट में रिएक्शन करेगा, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट है आपका, अगर मेटल के साथ तो कंबाइन कर लिया, लेकिन अगर मेटलॉइड्स के साथ रिएक्शन किया या फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन किया, तब जाकर के हम लोग किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। तो अगर मेटलॉइड नॉन मेटल या फिर SN के साथ कंबाइन करता है तो वेरी डाइल्यूट HNO3 कंबाइन नहीं करेगा। अगर आप डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करवाते हैं ये सब का, तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे तो ईक एसिड का फॉर्मेशन होगा, NO2 रिलीज होगा और H2O के साथ। तो यहाँ पर मेटलॉइड्स, नॉन मेटल एंड SN का रिएक्शन अगर हम लोग करवाएंगे वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो वहां पर फॉर्म होगा क्या चीज, ईक एसिड। कोई भी मेटलॉइड्स का ईक एसिड बन जाए या फिर नॉन मेटल का ईक एसिड बन जाए, ईक एसिड का फॉर्मेशन होगा, उसका फिर NO2 रिलीज होगा। NO2 किसके साथ, H2O के साथ। ये था आपका मेटलॉइड्स के साथ रिएक्शन। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे बोरोन क्या है, मेटलॉइड। फॉस्फोरस क्या है आपका, नॉन मेटल है। तो अगर बोरोन के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंबाइन करेगा, बोरोन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ पर ईक एसिड, मतलब बोरोन का ईक एसिड होता है बोरिक एसिड, तो यहाँ पर H3BO3 का फॉर्मेशन होगा, बोरिक एसिड। अगर फास्फोरस के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 कंबाइन करेगा तो यहाँ पर फास्फोरस का ईक एसिड बनेगा, फास्फोरिक एसिड, तो H3PO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर आर्सेनिक का रिएक्शन करवा देंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो आर्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, या NO2, तो जितने सारे ईक एसिड है तो बनना ही बनना है, उसके साथ क्या बनेगा, NO2 और H2O बनेगा। तो यहाँ पर बोरिक एसिड के साथ NO2 बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के साथ बनेगा, यहाँ पर आर्सेनिक एसिड के साथ बनेगा। यहाँ पर सल्फर के साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कंबाइन करेगा तो सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, H2SO4 along with NO2 and H2O। अगर SN के साथ कंबाइन करेगा तो H2SNO3 एस्टेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और आयोडीन के साथ करेंगे तो आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सब के सब ये क्या है, ईक एसिड है, किसके साथ, NO2 के साथ along with H2O। तो ये आपका मेटलॉइड्स के साथ रिएक्शन हो गया। लेकिन कार्बन के साथ ये रिएक्शन करके कुछ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन एज चारकोल अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंबाइन करवा देंगे तो यहाँ पर CO2, H2O एंड NO2 का फॉर्मेशन करेगा, CO2, H2O एंड NO2 का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनाना चाहिए, कार्बन का ईक एसिड को हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ईक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब दूसरा है आपका Mn और Mg के साथ अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कंबाइन करवाइएगा, अगर Mn Mg को वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कंबाइन करवाएंगे तो MgNO3 का होल 2 मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीज नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा along with H2 गैस। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये कुछ ऐसा टर्म है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, वो कॉमन टर्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बेरिलियम, एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम को रिएक्शन करवा देंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्शन करेगा, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर,
ये सब के हाईली रिएक्टिविटी की वजह से जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद ये अपने सरफेस पर एक लेयर चढ़ा लेता है जिसको ऑक्साइड लेयर के नाम से जानते हैं। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर दिस एलिमेंट्स आर डू नॉट कंबाइन विद कंसंट्रेटेड HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। अब देखिए नोबेल मेटल होता है, तो नोबेल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड HNO3, इट रिएक्ट विथ एक्वारेजिया। तो HNO3 के साथ ये कंबाइन नहीं करके एक्वारेजिया के साथ कंबाइन करता है। जैसे AuPt ये आपका नोबेल मेटल है, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंबाइन करवा देंगे तो कोई भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर AuP2 को एक्वारेजिया के साथ हम लोग कंबाइन करवा देंगे, जैसे Au को अगर हम लोग एक्वारेजिया के साथ कंबाइन करवा रहे हैं, तो Au एक्वारेजिया होता क्या है, 75% ऑफ HCl एंड 25% ऑफ HNO3 अगर कंबाइन करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। 3:1 रेशियो में रहता है। एक्वारेजिया में कौन कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों कंबाइन करके बनाता है NOCl प्लस H2O प्लस Cl माइनस आयन। अब Au के साथ जैसे ही एक्वारेजिया देंगे तो यहाँ पर Cl माइनस Au के साथ कंबाइन कर लेगा और Au प्लस Cl, तो AuCl3 का फॉर्मेशन करेगा, और ये AuCl3 HCl के प्रेजेंस में HAuCl4 का फॉर्मेशन कर लेता है। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर Pt के साथ देखें तो क्लोरीन Pt के साथ भी कंबाइन करके PtCl4 का फॉर्मेशन करेगा, जो कि HCl के प्रेजेंस में H2PtCl6 का फॉर्मेशन कर लेता है। ये भी क्या होगा, सॉल्युबल होता है, और ये भी क्या होगा, सॉल्युबल होता है, जिस वजह से जो भी ज्वेलरी का दुकान होता है वहां पर जो वॉश किया जाता है वो एक्वारेजिया ही यूज किया जाता है। इसी को हम लोग रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका कंसंट्रेटेड HNO3 अगर स्किन के साथ कंबाइन करेगा, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 अगर स्किन के साथ कंबाइन करता है तो येलो स्पॉट छोड़ देगा स्किन पर। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, जो स्किन पर प्रोटीन रहेगा उसको कन्वर्ट कर देगा ये जेंथोप्रोटीन में, जिस वजह से एक येलो स्पॉट आ जाता है स्किन के ऊपर। तो ये था आपका कंसंट्रेटेड HNO3 का पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका एक ब्रॉन रिंग टेस्ट। ब्रॉन रिंग टेस्ट भी यही देता है, कौन, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम लोग करते क्या हैं तो ब्रॉन रिंग टेस्ट क्या है, यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ NO3 माइनस आयन नाइट्रेट आयंस इन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयंस है या फिर नहीं है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग एक ब्रॉन रिंग टेस्ट करवाते हैं, और उस ब्रॉन रिंग टेस्ट में जो यूज होता है वो है आपको FeSO4। FeSO4 यूज होगा, और बॉन्डिंग टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है जो सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन है या फिर नहीं है उसी को पता लगाया जाता है इसके थ्रू। तो होता क्या है, NO3 माइनस आयन Fe2 प्लस आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन कंबाइन करके Fe3 प्लस आयन NO प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है, और ये Fe2O का होल 5 और NO का फॉर्मेशन करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यही होता है ब्रॉन कॉम्प्लेक्स। ब्रॉन कॉम्प्लेक्स को FeSO4.NO भी कह सकते हैं, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट भी इसको हम लोग कहते हैं। जैसे एक कंटेनर है उसमें FeSO4 डाले और अगर ब्रॉन रिंग का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब उसमें क्या है आपका NO3 माइनस आयन है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइनस NO3 माइनस आयंस को दिखाया जाता है ब्रॉन रिंग टेस्ट के थ्रू, पता लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर, तो HNO3 का ये स्ट्रक्चर होता है, तो इसका तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, और एक दो ऑक्सीजन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, जो एक डबल बॉन्ड से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिजोनेंस होगा जो कि स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करवाएगा। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज क्या होगा, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर। तो अमोनियम नाइट्रेट का फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता, बनाने के लिए यूज किया जाता है, एंड अदर नाइट्रेट फॉर द यूज इन एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक। तो पायरोटेक्निक के लिए एक्सप्लोसिव कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाना है उसके लिए, या फिर फर्टिलाइजर बनाना होगा उसके लिए, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है आपका यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन।
ट्राइनाइट्रोटोल्यून एंड अदर नाइट्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड को यूज में लाते हैं। यूज इन पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, ईचिंग ऑफ मेटल। ईचिंग ऑफ मेटल कहने का मतलब अगर मेटल पर HNO3 दे देंगे तो उसको क्या करेगा, वो कोराइड कर देता है, उसी को हम लोग ईचिंग ऑफ मेटल करते हैं। एज ऑन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीडाइजर का भी काम करता है, ऑक्सीडाइज करवाने का भी काम करता है। तो ये आपका था पूरे कंसेप्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके नोटबुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।